बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नया दिन, एक खूबसूरत दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से अपने दिन का स्टार्ट कीजिए, मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अपने कामों पर जाइए। और मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आप दूसरों को दिखाते हैं तो उनका दिन भी अच्छा गुजरता है। तो आज के दिन के लिए बहुत सारी दुआएं एंड ऑल द बेस्ट आप सबको भी और मेरे लिए भी, कि हम आज के दिन बेहतर काम जो है वो कर सकें। आज जो मेरी मेहमान है माशाल्लाह, आप इन्हें देखते रहते हैं मेरे प्रोग्राम में भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी। और अगर मैं ये कहूँ कि इनके पास हर चीज़ का हल मौजूद है तो शायद गलत ना होगा। पंडोरा बॉक्स ही अपना यहाँ पर लेकर आती हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारे आपके मसाइल के हल हम ढूंढते हैं। सो इंशाल्लाह आज भी, चाहे स्किन हो या बाल हो या कोई और आपका मसला हो, उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत अच्छा लग रहा है, ईद के बाद हमारी पहली मुलाकात आपको है। ईद मुबारक। अब आपको भी बहुत मुबारक अच्छा, हो। पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह। बेहतर हूँ। अभी ये हाथ अल्लाह का शुक्र है कि मूवमेंट में आ गया है। अदरवाइज़ जो मेरे व्यूवर हैं वो मेरे साथ बहुत इन टच हैं। बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत इतनी दुआएं देती, शायद इनकी दुआओं के सदक़े ही मैं ठीक हो गई। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने चैनल की तवज्जुह से कि जितना हो सके आप रानी आपा के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये वो ख़ास लोग हैं, ये हमारा सरमाया है जो हमारे लिए मौजूद रहने चाहिए। और अब आपको ज़िंदगी सेहत दे। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत रौनक। खाते पीते गोश्त ज़रा कम खाती हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत। दरअसल मुझे गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है और ईद एक ऐसा ख़ास मौका है जब अपने प्यारों के साथ बहुत सारा टाइम गुजारने का मौका मिलता है और वो बहुत अच्छा लगता है। वो लम्हे बहुत यादगार होते हैं और मेरा ख्याल है कि पूरे साल पर ईद और बकरीद और रमज़ान के लम्हात मुहित रहते हैं। बिल्कुल। और यकीनन रानी आपा की तो तैयारियां भी बहुत होती होंगी, क्योंकि मैं हमेशा इनको नए नए कलर्स, कपड़े, झुमकियाँ, रिंग्स, मैं भी इनसे यही बात करी थी कि ये जो सारे शौक हैं ये अभी भी खुद जाती हैं आप अपनी शॉपिंग? जी बिल्कुल, मैं खुद करती हूँ, बल्कि ना सिर्फ ये अपनी खुद करती हूँ, अपने बच्चों की, सबकी खुद करती हूँ। चले, ये यानी मतलब जिंदा दिल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबको मेरी पसंद पर बहुत एतमाद है, और ना सिर्फ अपने बच्चों की, अपने भतीजा भतीजियों की शादी जिसकी फैमिली में भी होती है उनके साथ जाती हूँ। अल्लाह के फजल से सबको मेरी पसंद बहुत अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग मुझ पर इन्हिसार करते हैं, मेरी पसंद पे भरोसा रखते हैं। राइट जनाब। अच्छा, मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था रानी आपा से जानने के लिए कि अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें या उसमें देखें तो उसमें दिखाते हैं कि वो जो रानी हैं या जो मलिका हैं, उनके जो बाल हैं उनको धुनी भी दी जा रही होती है और एक बड़े सेटअप में उसके अंदर रोज़ पेटल्स भी होती हैं खुशबू डाल के। तो ये जो बालों को खुशबूदार करने का तरीका है या बालों को घना, और इतने लंबे लंबे बाल, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अगर हम आज बालों से के हवाले से ही बात करें तो ये बालों में इतनी स्ट्रेंथ और अब इतने बाल लंबे आपको देखने को भी नहीं मिल रहे होते, या वो तमाम चीज़ें वो क्या थी जो की जाती थी? बिल्कुल, वो जो तमाम चीज़ें थी वो तमाम नेचर थी। राइट। और तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक थी। और आजकल जो है हमारी ज़िंदगी इतनी आर्टिफिशियल हो गई है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं रहा। अगर हम शाही ख़ानदानों से देखिए, सबसे पहले मैं अपने इस्लाम से औरत के हुस्न का आगाज़ करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो फ़ैशन है वो बहुत डिफरेंट है। और हमारे यहाँ ये समझते हैं कि आजकल हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं और आजकल दुल्हनें जो हैं पार्लर में बनने का कॉन्सेप्ट है और पुराने ज़माने में सादगी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दुल्हों को सजाने, बनाने और संवारने का रिवाज था। ख़वातीन के मेकअप का, यानी वो सादगी का दौर था उस लिहाज से। और उस वक्त की ब्यूटिशन थी उम्मे सलीम, जो दुल्हों को सजाया करती थी। देखिए, हमें तमाम, हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत और प्यारा मजहब है, वो चीज़ें हर चीज़ यानी वक्त के साथ अपने आप को पॉलिश करते करते आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन ज़माने के जो इक़दार हैं उनको उनके साथ साथ अपने ख़ानदानी रस्म व रिवाज, अपनी रिवायात, अपनी नेचर, इसको कभी ना भूलें। नेचर के जब आप करीब रहते हैं तो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। जितना जितना आप नेचर से दूर होते गए
آپ کے حسن میں آپ کمی ہوتی گئی, آپ کی صحت آپ سے دور ہوتی گئی, آپ کا حسن کم ہو گیا, آرٹیفیشل چیزوں کا سہارا ہو گیا. دیکھیے ہرب کیا ہے, یہ نیچر ہے, یہ نیچرل ہے, یہ آرگینک ہے. پوری دنیا دوبارہ ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے جو ایوارڈز ملے وہ کیوں ملے. میں نے بتایا کہ ہو کا جو ایوارڈ ہے یہ صدر اوباما کو ملا. یہ ان لوگوں کو ملتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کی پہچان کیا ہے. میری پہچان ہرب ہے. پوری دنیا اب جب یورپ ہرب کی طرف گیا تو پاکستان نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہماری یہ تو ہماری جڑوں میں چیز موجود ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس اس کی طرف آ رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ چیزیں تبدیل ہو. دودھ, جی, دہی, گلاب, عرق گلاب, موتیا, یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جو نیچرل تھی. ہنا, مہندی جو بالوں کے لیے استعمال ہوتی. آپ نے کہا خوشبو کا استعمال, خوشبویات کا استعمال, آملہ سیکاکائی, خوشبویات کا استعمال, گلاب کی پتیوں سے غسل دینا, گدھی کے دودھ سے نہانا, اونٹنی کے دودھ سے نہانا, یہ سارے جی بالکل. کلوپیٹرا جو ہے وہ گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی اور مختلف جو ملکائیں ہیں مختلف دودھ سے وہ اپنا جو اشنان ہے یعنی بات ہے وہ لیا کرتی تھی اپنے بالوں کے. جیسے آج آپ کو پینے کو مل جائے بڑی بات ہے, اتنا مہنگا ہو گیا ہے دودھ. نہیں, ہم نیچر کے قریب تھے, سب کچھ ہے. کیونکہ ہماری دنیا آرٹیفیشل ہو گئی ہے, فلیٹس کی زندگی کا رواج ہو گیا ہے, بڑے گھروں کو چھوڑ دیا, حالات بھی ایسے ہی ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ ابھی بھی گاؤں کی طرف ہیں, دیہاتوں کی طرف ہیں اور کھلی فضا میں, ان کی صحتیں ہم سے بہت بہتر ہیں کیونکہ وہ لوگ نیچر کے قریب ہیں. ایگزیکٹلی, اور ان کو وہ مسائل نہیں ہے جو ہمیں گھروں میں بند رہ کے, اسپیشلی جو ہڈیوں کے درد کا امراض ہے نا, وائٹامن D3 کی کمی ہے, یہ آپ کو گاؤں دیہاتوں میں اتنی نہیں ملے گی. جو دہقان عورتیں ہیں وہ بوڑھی عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو وائٹامن D3 5 بجے سے وہ اٹھتی ہیں, گھر کا بھی کام کرتی ہیں اور مردوں کا, اور صبح کی کرنیں وائٹامن D3 ہے, وہ صبح 10 بجے تک وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں. آپ یقین کریں بوڑھی سے بوڑھی عورت آپ پوچھیں گے 104 سال کی, 102 سال کی, 100 سال کی, ماشاءاللہ اپنا کام خود کریے, نیچر کے قریب ہے. اور ہمارا جو ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا. اب دیکھیں اسٹیرائڈ کا استعمال, اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیرائڈ آپ کی 15 دن میں رنگت کو اتنا نکھار دے گا کہ آپ جادوگر نہیں لگیں گی, اور 15 دن کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے, چہرہ مرجھانا شروع ہو جائے گا, جھائیاں, کالے داغ دھبے, چہرے پر کالا چہرہ, بال آپ کے چہرہ آپ کا بالوں سے بھر جائے گا. یہ یعنی بیوٹی کریم کا میں سائیڈ ایفیکٹ بتا رہی ہوں. یہاں پھر آپ مجبور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ تھوڑے دن بعد اتنا عجیب سا آپ کا چہرہ لگنے لگ جاتا ہے. اور اب ہر شخص بڑا سوشل ہے, آپ کو دوستوں سے ملنا ہے, رشتہ داروں سے ملنا ہے, آفس جانا ہے, اسکول کالج جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں, تو اگر آپ نے ایک بار اسٹیرائڈ لگا لیا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پھنس گئے. بالکل پھنس گئے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے توڑ رکھا ہے. نیچر کے قریب رہیے. رانی ہربل پروڈکٹ نیچر کے قریب ہے. دیکھیں نیچر کین بی نیور چینج. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ بدلیں, آپ موٹیویٹ ہوئیے نیچر کی طرف, تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے. اور جو ہماری ہربل پروڈکٹ ہیں, دنیا ہربل کی طرف آ رہی ہے, تو ہم بھی آ گئے کیونکہ اس کے فوائد وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو ہم نے اس کو فالو کیا. ہم نے جو ہربل پروڈکٹ پہ کام کیا, الحمدللہ شاید پاکستان بھر میں کوئی اور ہمارے برابر اتنا کام نہ کر رہا ہو. ہم نے اس وقت ابتدا کی جب لوگ شاید تھوڑے سے جاگنا شروع ہوئے تھے. آج تو پوری قوم جاگ گئی ہے, اور جاگتے ہوئے بھی اگر دور رہیں تو یہ آپ کی غفلت. ٹھیک ہے جی, ایک کالر شاہدہ جگانے میں ساتھ جی رانیہ پا, ان کا میسج میں شامل کروں گی. شاہدہ تھی فیصل آباد سے, اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے اسکن پر فریکل بہت زیادہ ہیں اور چہرہ میرا بہت خراب ہو رہا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی, آپ کی کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جس سے پہلے نیچر کی بات کریں گے. جب آپ کی غذا میں دودھ کم ہو گیا, دہی کم ہو گئی, پریشانیاں زیادہ ہو گئیں, جاگنا زیادہ شروع کر دیا, ٹینشن زیادہ لینا شروع کر دی, خون کی کمی ہو گئی, تب یہ سارا ڈراسٹک چینج آپ کی شخصیت میں آنا شروع ہو گیا, بال ہلکے ہونا شروع ہو گئے. آپ بالکل نیچر کے قریب رہیے, نماز پڑھیں 5 وقت کم از کم. ظاہر اللہ پاک نے دن میں منہ دھونے کے لیے کہا, تو رانیز فیس واش کے ساتھ اپنا کم از کم 5 بار دن میں منہ دھوئیے. یہ نیچر آپ کے قریب آ رہی ہے اور یہ پانی آپ کے حسن میں اضافہ کر رہا ہے. بات کی اتفاق سے آج صبح ہی مجھے کسی نے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو شیئر کیا, اس میں ایک شخص میڈیکل سٹور پر جاتا ہے اور ایک پرسکرپشن دیتا ہے کیمسٹ کو کہ آپ مجھے یہ میڈیسن دے دیں. تو وہ دوا لینے جاتے ہیں, ان کی میڈیسن لینے, تو سائڈ پر ایک بورڈ لگا ہے, اس پہ لکھا تھا یہاں پر دل کو سکون دینے کی دوا موجود ہے. تو وہ شخص
सोचता है कि मैं ये जो पूछता हूँ उससे कि अगर मुझे मिल सकती है, तो उनसे कहता है मुझे ये वाली मेडिसिन चाहिए जिससे दिल को सुकून मिलता है, तो वो जाते हैं बड़े अदब से कुरान मजीद लेकर आते हैं और वही कहते हैं ये आप पढ़ें और इसको आप अपने करीब रखें तो आपको आपके दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। बिल्कुल 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 दिलों का इत्मीनान है। और जो हमारी नेचर है, जो हमारी हर्बल है, ये सब अल्लाह ही ने हमारे लिए तख्लीक की है। और इस मिट्टी से हमारी पैदावार है, इस मिट्टी के तमाम खजाने हमारे हुस्न सेहत के लिए बेलाजवाल है। अच्छा जी, तो फ्रेकल के लिए कौन सी फ्रेकल के लिए हमारी जो ग्रीन वाली क्रीम है, ये फ्रेकल के नाम से है। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है, रंग गोरा करती है, दाग धब्बे झाइयाँ पिगमेंटेशन डार्क सर्कल हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। जो लोग 30 साल के अंदर हैं उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रानीज फेस वॉश का सिर्फ रानीज फेस वॉश का इस्तेमाल, रानीज फ्रेकल क्रीम का इस्तेमाल और हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिश आप यूज़ करें तो ये सिर्फ वाइटनिंग का मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो 30 से अबव हो जाते हैं उनको टाइटनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो फिर मैं उनको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मेरी पिंक वाली क्रीम भी मिलाकर इस्तेमाल करें। पिंक वाली क्रीम ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए, ये पोर्स टाइट करती है, स्किन को रिंकल फ्री करती है, स्किन की जो सेगीनेस है उसे ख़त्म करती है और स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग करती है। तमाम लोगों को हमने वाइटनिंग का एक पैकेज बना दिया है, हमारी टाइटनिंग और वाइटनिंग क्रीम, हमारा फेस वॉश और हमारी फेस पॉलिश। अच्छा, तो आपने 3 चीजें बताई। आपने कहा कि जो अंडर 30 हैं वो पिंक वाली क्रीम यूज करें, ग्रीन वाली यूज करेंगे, फेस वॉश यूज करेंगे और फेस पॉलिश, ये 3 चीजों का सेट है। और जो अबव 30 हैं वो पिंक और ग्रीन मिक्स कर लेंगे, वाइटनिंग और टाइटनिंग दोनों क्रीमों का, और साथ फेस वॉश होगा और फेस पॉलिश। ये 4 चीजों का सेट है, ये आपको मिल सकता है। जो रानिया आपा के नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, इन पर आप कॉल करके ये तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो बुक करवा सकते हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन मैक्स चीजें पहुंच जाती हैं। 1 वीक का टाइम लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन में बाय लेपर्ड आपको पहुंचा देते हैं। हाँ। और इसके लिए आपकी सहूलत के लिए, आपके एतमाद को बरकरार रखने के लिए हम ये भी हमेशा कहते हैं कि आप पहले प्रोडक्ट घर बैठे वसूल करें फिर पेमेंट दीजिए, क्योंकि ताकि एतमाद खराब ना हो। अभी आप बात कर रही थी बालों को खुशबू, हाँ, एक खुशबू वो भी मुझे पूछना, लेकिन एक कॉलर का सवाल है, वो इस वक्त बैठे सुन रहे होंगे। हमजा हैं जैकबाबाद से और उनका मैसेज ये है कि मेरी उम्र 19 साल है लेकिन अभी से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। वैसे कहते ये हैं कि पैसा आने की अलामत होती है जब मर्दों के बाल गिरते हैं, तो ऐसा सच है रानी अब्बा, ये सारे ऐसी मिथ्स हैं? नहीं, बिल्कुल मिथ्स हैं और ये तो उसमें कमी है। और अब बेटा आप 19 साल के हैं, मैं बीइंग मदर आपसे कहना चाहूँगी कि आप फौरी तौर पर आज ही से देखिए, हमारे यहाँ ये मसला लड़कों में बहुत, जैसे कि इस बेटे ने कहा कि 19 साल के हैं, ज़ाहिर पढ़ने का लोड होगा, कुछ टेंशन्स, 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे इंटरनेट में तो अच्छे घने बाल होते हैं और अक्सर बड़े जो बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या अब ध्यान किसी तरफ भी बहुत ज्यादा होता है, डैंड्रफ भी अगर ज्यादा उससे भी बाल गिर जाते हैं ना। डैंड्रफ देखिए, बालों की तमाम प्रॉब्लम की बुनियाद ही डैंड्रफ है। और डैंड्रफ 2 तरह की होती है, एक तो वो जो झड़ती है तो आपको भी नजर आ गई मुझे, और एक हिडन डैंड्रफ होती है जो आपके स्कैल्प को चिकना कर देती है। बहरहाल जो भी किसी किस्म का आपका मसला है, बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, आपको कोई भी मसला है, उसके लिए रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू एक कमाल का तेल है। अच्छा, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जो रानी आपा कह रही हैं कि कमाल की चीजें हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, आपके मैसेजेस भी। और बात हो रही थी हमजा जैकबाबाद से, उनका मैसेज था कि 19 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मेरे बाल जो हैं वो अभी से गिरना शुरू हो गए हैं। तो आपकी शख्सियत जो है वो थोड़ी सी नम पड़ने लग जाती है जब आपके बाल जो हैं वो कम होने लग जाएं या गिरने लग जाएं। तो रानी आपा ने हेयर टॉनिक एंड और आपका शैम्पू, ये हर किस्म के लिए है, हर उम्र के लिए है, हर बालों की प्रॉब्लम के लिए। इवन ये कि जिनके बाल यानी जल्दी से वाइट होने लगे, यंगस्टर्स के, लड़कियां हों, लड़के हों, बच्चे हों, प्री मैच्योर एजिंग वाइटनिंग जो कहलाती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर
सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि फिर जो अब नए गिरते बाल रुक जाएंगे, जो बाल सफेद ग्रे हेयर्स का गिरते बाल रुक जाएंगे, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा होंगे, बाल घने लंबे काले मजबूत होंगे, जो वाइट होने का अमल आपके शुरू हो गया है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। ये जब आप इसको हल्का सा गर्म करके सर में मसाज करेंगे और फिर नेल्स के साथ उसको ईचिंग करेंगे तो आपके जो फॉलिकल है ये उससे खोलेगा और आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होकर आपका जो मेलानिन है उसे एक्टिव कर देगा। अच्छा रानिया भाई, ये बताएं, इनके तो आई होप के हमजा के इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि अभी गंजपन हुआ हो, उन्होंने कहा अभी शुरू हुआ होगा तो ये लेकिन वो जिनके ये गंजपन की तरफ जा चुके हैं या बिल्कुल जो है वो स्किन सल्की हो गई है, वो भी करें। और लेकिन चूंकि देखिए नेचर एक दिन में आपको अपना रिजल्ट नहीं देती, कम से कम 3-4 माह इसको अपनी खिदमत का मौका दें, फिर अपना रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, इस ईमान के साथ कि हम आपके साथ बददियानत नहीं है और हमारे पास हजारों रिजल्ट है इसके बेस्ट रिजल्ट के। और जब हमने बात की बालों की तो हम चेहरे के गैर जरूरी बालों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा रानीज अनवांटेड हेयर के नाम से एक प्रोडक्ट है, ये 6 माह का कोर्स है, ये बॉटल 1 माह की है। इसे सरसों, ये एक पाउडर है, इसको सरसों के तेल में मिलाकर इसमें 30 स्पून 30 और ये चैलेंज के साथ 30 स्पून है। एक बच्ची मेरे पास आई थी अपने वहां से चुपके कह रही थी, हाँ, चुपके अपने कैसे फिर से बताएं कैसे कह रही थी अपने चुपके आंटी बोल रही थी मैं सुन रही थी, मैंने कहा आपकी बेटी आपसे कह रही है, हाँ मैंने कल लाए, मैंने उसी बार स्पून मंगाया। मैंने कहा बच्चों के ना एतमाद को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने कहा बेटा आप खुद, नीलम उसका नाम था, शायद वो मेरा प्रोग्राम भी देख रही हो, तो बहरहाल तो मैंने ये पूरे 1 माह की है, इसमें 30 टीस्पून है और इसको सरसों के तेल में मिलाकर रोजाना लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम भी लगाकर रखें। लेकिन इस दवा को इस्तेमाल की पहली शर्त थ्रेडिंग या वैक्सिंग है, क्योंकि ये दवा खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं और ये जब भी तेजी के साथ काम करती है जब इसको खुले पोर्स में। ओके, तो अगर आपको ग्रोथ हो गई, आपके बाल मौजूद हैं, तो उस पर आपने नहीं लगाना, पहले आपने थ्रेडिंग करनी है या आपने वैक्सिंग करनी है, उसके बाद आप इसको सरसों के ऑयल में ही लगाना है, कोई और ऑयल नहीं। इसका कॉम्बिनेशन ये है, सरसों के तेल में लगा के। इसके साथ ही जब बात हमने सर के बालों की चेहरे के गैर जरूरी बालों की तो हेयर कलर को भी हमने नजरअंदाज नहीं किया। और आपके लिए हमारे 2 हेयर कलर हैं, 2 कलर में है। ये रानीज हर्बल के 2 हेयर कलर हैं, एक ब्लैक ब्राउन है, यानी इसके इस कलर पे ना जाएं, ये ब्लैक ब्राउन है, यानी ये भी डार्क ब्राउन का एक शेड है जो नियर टू ब्लैक, और ये है ब्लैक। इसमें 2 ही कलर है, वो बिल्कुल वो जो जेट ब्लैक बालों वाला जो लुक आ रहा है, ये जेट है और ये जो है ब्लैक ब्राउन है, लेकिन ब्राउन की शेड में नहीं है, ब्लैक ब्राउन। इसलिए वजाहत के साथ कह देती हूँ कि बाज लोग कहते हैं नहीं जी आपने तो ब्राउन कहा था, ये ब्लैक ब्राउन है। लेकिन क्योंकि ये हर्बल हेयर कलर है, आम जो हेयर कलर है वो तकरीबन 1 वीक आपके बालों से 1 वीक के अंदर उतर जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन 1 माह आपके बालों पर स्टे, आपके स्कैल्प पर स्टे करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये नॉन एलर्जिक हेयर कलर है। ठीक है जी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक कॉलर थी हमारी, उनका मैसेज में शामिल करूंगी, साइमा फ्रॉम मियाँ वाली। वो ये कह रही हैं कि वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है बट मैं एसी में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो अब मेरी स्किन ड्राई होकर पैचेस पड़ने लग गए हैं मेरी स्किन। जी हाँ, एसी में ज़्यादा रहने की वजह से जो स्किन का मॉइस्चर है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपके लिए ज़ाहिर हो सकता है कि जॉब करती हो या कुछ ऐसा मसला है, तो बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सुबह जब अपने घर से जाएं या दिन में 3-4 बार, अगर आप अपने ऑफिस में, ज़ाहिर अगर लंबी जॉब है तो मुंह धोती होंगी, रानीज फेस वॉश के साथ आप मुंह धोएं और उसके बाद रानीज क्लेंजिंग मिल्क गीले मुंह पर चंद कतरे लें और अच्छी तरीके से मसाज करके टिश्यू ऑफ कर लें। आप ऑफिस में हैं, अब ज़ाहिर है कि नमाज के लिए भी आदमी उठता ही है 2-3 बार, अब टिश्यू ऑफ कर लें और ऑन डिमांड अगर आप चाहें तो हमारे जो वाटर बेसिस हैं वो 6 कलर्स में अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर आप ले सकती हैं। ये ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन को स्टेबल रखेगा अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी एसी में रहने की वजह से खुश्क नहीं रखेगा और बाहर आने के बाद ऑयली नहीं करेगा। और ये विद सन ब्लॉक हैं और इसके साथ आप हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। 1, 2, 3 हमारे 6 वाटर बेसिस के कलर हैं, 1 सबसे गोरे के लिए, 2 से कम के लिए, 3 ये सामने यहाँ पर मौजूद है वाटर बेसिस, इनके
तमाम छठा shades नंबर हैं। सबसे डार्क कलर के लिए है, और 3 नंबर के हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर हैं 21, 22, 23 अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हमें ऑर्डर देकर मंगा सकती हैं। अल्लाह के फजल से ये आपके मयार पर पूरे उतरेंगे, 12 घंटे स्टे अच्छा करते हैं। रानी अब्बा, कुछ लोगों को मैंने स्किन को मॉइस्चर देने के लिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल भी स्किन पर लगाते हुए देखा है, लेकिन सबको सूट करता है क्या? नहीं, ऐसा है गुड़िया कि आप बादाम का तेल लगाकर बाहर तो नहीं जा सकती। हाँ, नहीं, आप सिर्फ ऑलिव कुछ ऑयल लोग रात लगाकर में, हाँ, लगा लेते हैं ये सिर्फ हम रात को। मॉइस्चराइजर के लिए। हाँ। तो क्या हर स्किन पर सूट कर जाता है? नहीं, almond देखिए oil? नेचर नेचर। कभी नुकसान नहीं देगी, ऑलिव ऑयल कभी नुकसान नहीं देगा, ये आपको आलमंड ऑयल कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन कोई भी आजकल ज़माना ऐसा है, कोई भी ज़्यादा चिकनाहट से भी हमें इरिटेशन होने लगती है, तो ये तमाम प्रोडक्ट इसलिए बनाते हैं कि ये आपको नेचर के करीब भी कर दें, फ़ायदा भी ज़्यादा हो और आपकी तबीयत के मुताबिक हो। डेफिनेटली। तो आप रानी आपा का ये क्लेंजर, फेस वॉश और इनके कॉम्पैक्ट और वाटर बेसिस मौजूद हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर थी, उनका मैसेज है, नौरीन साहिबा हैं, ये पूछ रही हैं कि मुझे हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी हर्ब का कोई नुस्खा या कोई ऐसी मेडिसिन हर्ब में आप बताना चाहेंगे जिससे इनको इसमें फ़ायदा हो सके? मैं बिल्कुल बता देती हूँ, लेकिन देखिए थायराइड मुझे नहीं पता कि इनका हाइपो है या हाइपर है। हाइपोथायरॉइड, हाइपोथायराइड है, देखिए और हाइपो जो है वो नज़र भी नहीं आता, ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो मैं इसके लिए आपको एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से, मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान क्लिनिक पर बात कर लें, क्योंकि वो इलाज करते हैं। एक तबीब आपको सही इलाज सजेस्ट कर सकता है। इनिशियली मैं आपको ये कहूँगी कि आप रॉयल जेली का एक पैक पी लीजिए, ये उन तमाम बीमारियों का हल है जो आपके जिस्म में मौजूद हैं, या ऐसी बीमारियां जो आपको पता नहीं है, या जिसमें कि बेऔलादी है, वो किस वजह से है, हड्डियों का कमज़ोर होना किस वजह से है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं वो किस वजह से हैं, यानी कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इंकिशाफ हो जाता है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम है। अब आप देखें ना, हम सड़कों पर निकलते हैं तो इतना पोल्यूशन है, जो हम खाते हैं वो अब ऑर्गेनिक नहीं है, हमारा माहौल ऐसा है, डिप्रेशन, टेंशन, तो हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है, कुछ चीजें तो हमें पता चल जाती हैं, वो भी अल्लाह की नेमत है, शुक्र है कि पता चलता है। देखिए मेरा और इस जो हाथ नहीं में पता चलता उसका क्या करें? देखिए मेरे इस हाथ में गाड़ी के दरवाजे में आया था, आप बिलीव करें 1 महीना किसी को समझ में नहीं आया कि मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम हुई है। और ये मेरा इलाज मेरा बेटा मुस्तफ़ा जो है उसने मुझे लेप बना कर दिए हुए, जिससे मेरा हाथ एक्टिव है। अदरवाइज मैं इतनी एंटीबायोटिक खा खा के थक गई थी। जब मैं थक गई, मेरी मज़ीद तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने मुस्तफ़ा से कहा, उसने कहा अम्मी आप छोड़ दीजिए, आप ज़ाहिर है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब अल्लाह के मेरे पार्लर की जो शाहिदा यहाँ पर नहीं आती, वो बहुत बीमार थी, उन्होंने मुस्तफ़ा से बहुत इलाज कराया, तो मुझे कहती थी मैम आप मुस्तफ़ा से इलाज कराएं। अब मैं सिर्फ अपने बेटे का इलाज कर रही हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से मेरा हाथ सही हो गया, वरना आपने लास्ट टाइम जब आप आई थी तो आप बहुत, मैं खुद भी काफी परेशान हो गई पूरे थी चैनल वालों को पता है कि मेरा इस हाथ ने काम ही छोड़ दिया था, और मैंने 2 वीक कोई चैनल नहीं किया, क्योंकि जाहिर है मैं खुद ही ठीक नहीं थी। पहली ईद है जब मैंने गोश्त नहीं बांटा, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने, कोई बात नहीं, अल्लाह ने अब आपको बहू बेटियां दी हैं, वो खुद काम अल्लाह करेंगी। ताला ने जड़ी बूटियों में बड़ी ताकत रखी है। और मेरा जो बेटा है मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान, वो इलाज, वो नब्बाज है, वो नब्ज देखकर उसने, मेरे बेटे ने मुझे किसी एक्सरे में, किसी टेस्ट में नहीं आया कि मेरी वेन दबी है, मेरे बेटे ने मुझे नब्ज के जरिए बताया, नब्बाज है वो, नब्ज देख सब कुछ बता देता है। तो अल्लाह के फजल से मुझे उस पर इतना बिलीव हुआ और मुझे फख्र हुआ। अल्लाह ताला उसको आप लोगों की दुआओं से मजीद उसके इल्म को निखारे, उसके हाथ में शिफा दे। अच्छा रानी आपा, आप जो पेशेंट हैं, जो नौरीन, जो प्रॉब्लम है, जिनको हाइपोथायरॉइड की, आप उनको कह रही हैं कि रॉयल जेली का एक पैक यूज करें, इसके साथ साथ अभी आप कही थी कि मैं घर का एक बताती हूँ कि आप सर्स और शहद, दोबारा बताइए, सर्स और शहद, सर्स SERS, सर्स ये जड़ी बूटी है, और शहद, सर्स को पीस कर शहद में मिला लें, और दिन में 2 से 3 बार यहाँ पर उसका मसाज करें। हल्के हल्के, क्योंकि ये नजर नहीं आता यहाँ से। और ये रॉयल जेली पीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर काइंडली मैं कहूंगी कि मुस्तफ़ा साहब से बात कर लें, वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं। नुस्खा है, इलाज जरूरी है। हाँ, इलाज जरूरी है। और ये एक थायराइड एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इससे इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि आपको नहीं, या आपकी सेहत को पलट देता है।
छोटी बीमारी रानिया पर ये जब अंदर काम करना शुरू करती है अपना, तो इसकी आपके बाल, आपके स्किन, आपका वजन, आप फेलो शेप हो जाती है लोगों की, और आपकी भूख खत्म हो जाती है, कुछ लोग ज्यादा सोने लग जाते हैं, शक्ल का शेप बिगड़ जाता है। मैं ये कहूंगी कि मुस्तफा साहब को अल्लाह ताला ने इस पे कमाल दिया है, और वो हर किस्म की बीमारी का, जिसमें हड्डियों का भुरभुरापन है, थायराइड है, हेपेटाइटिस है, और एबनॉर्मेलिटी का बेहतरीन इलाज करते हैं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, अल्लाह के फजल से झुकते हुए आते हैं, उंगलियां टेढ़ी आती हैं, वो ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये कि कद के बढ़ने की एक दवा देते हैं, आंखों की बिनाई का इलाज करते हैं। उनके कद बढ़ने की दवा से 6 माह में उनका कोर्स है, और 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ जाता है। ये भी एक अल्लाह ने कमाल दिया। कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे भी अपना इलाज आप करवा सकते हैं। अच्छा रानी आपा, यहाँ ये बताइए कि आपने किसी प्रोग्राम में कहीं बताया है कि जो चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हैं, उनका कोई अंगूर से कोई आपने कोई नुस्खा बताया है? तो हमारी कॉलर कह रही हैं कि वो आप दोबारा मेरी शहजादी, अंगूर जो मैंने आपको बताया वो चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया कि अंगूरों में दुनिया का बेहतरीन बोटॉक्स मौजूद है। वो लोग जो अपने स्किन में बोटॉक्स डलवाते हैं, फिलर्स डलवाते हैं, अगर उसके बजाय अंगूर का एक्सट्रैक्ट निकालें, तरीका मैं यहाँ पर भी बताऊंगी कि एक बॉटल ले लें, शीशे का एयर टाइट जार, और उसको अंगूरों से भर दें, और अंगूर भरने के बाद उसको एयर टाइट जार को कहीं रख दें। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर खोलेंगी तो ऊपर के अंगूरों पर फंगस आ चुका होगा, नीचे चंद कतरे उसके होंगे, आप टेढ़ा करके उसमें से निकालें, अपनी स्किन पर उसका मसाज करें, और जो बाकी बचे उसको कॉटन पैड के साथ आप लगाकर छोड़ दीजिए, रात को लगाकर सो जाए, सुबह धो लें। फिर रोज़ाना आप ऐसे करती रहिए, चंद कतरे उसमें से निकलते रहेंगे, आपकी स्किन लाजवाब हो जाएगी। अच्छा। लेकिन रानी हर्बल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और रानी आपा से हम कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन ब्रेक में शेयर कर रहे थे, और वो आपसे हम बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते। सो रानी आपा से हम बात ये कर रहे थे कि एक कॉलर थी और उन्होंने पूछा था चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए, तो वो चीज़ जो रानी आपा ने बताई आपको अंगूर से, वो चेहरे के बालों के लिए नहीं है, बल्कि आपके जो बोटॉक्स जो गड़े पड़ जाते हैं, स्किन अनइवन हो जाती है, टाइट करने के लिए। अच्छा, एक और उनका सवाल ये था कि जो आपकी प्रोडक्ट है जो आपने कहा इस्तेमाल करो, अब वो पूछ रही हैं कि इसके इस्तेमाल के लिए इसको मंगवाना ज़रूरी है। अब वो मंगवाने का तरीकाकार आप एक बार फिर से बता दें। मेरी शहजादी, जो स्क्रीन पे नंबर हैं आपकी सहूलत के लिए हैं, ये नोट करें। ऑफिस खुला हुआ है, अपने इन्हीं नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें। ये सारे नंबर आपके लिए हैं। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक तमाम लाइनें खुली होती हैं। पार्लर का भी नंबर इसके अंदर है, ऑफिस का भी है, मुस्तफ़ा साहब की क्लिनिक का भी है। ये तमाम नंबर्स पे आपका जो भी मसला है हमसे डिस्कस करें। वहाँ पर बैठे हुए हमारे जो वर्कर हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आप इन नंबर पे हमें अपना पता दीजिए, हम आपके पते पे घर बैठे। लेकिन काइंडली एक रिक्वेस्ट, बहुत ही अच्छा हुआ कि कॉल आ गई। कुछ बच्चियां हमें ऑर्डर दे देती हैं अपने वालिदैन के चुपके से, अपने शौहरों के चुपके से, अपने भाइयों के चुपके से, और नंबर धारे उनके पास अगर नहीं होता तो वो अपने अब्बू भाई किसी का, जब उनसे लेपर्ड कांटेक्ट करता है तो वो कहते हैं नहीं जी हमारे यहाँ का तो ऑर्डर नहीं है, और इस तरह ऑर्डर वापस आता है। इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। फिर वही बच्चियाँ बार बार फ़ोन करती हैं। देखिए आप लोग मेरी बेटियाँ बच्चियाँ हैं, कभी भी अपने वालिदैन, अपने शौहर, अपने घर वालों से कोई बात ना छुपाएं। कुछ मंगाना है डंके की चोट पर मंगाएं। आप एक ज़बरदस्त चीज़ मंगा रही हैं, अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इन तमाम चीज़ों के फायदे हैं। छुप के मेरे ख्याल से फिर उसका वो जब आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो घर वाला पूछेगा तो कहाँ से आया, उस वक्त क्या जवाब देंगे। चलें जनाब, हम बात करते हैं एक्ने की। झूठ बोलें, आपको जो है वो सही बात करनी चाहिए, और घर वाले समझते भी हैं अगर वो आपको सपोर्ट करते होंगे। एक्ने पे भी बात करेंगे, और स्लिमिंग पैक जो है वजन करना भी जी। एक्ने के लिए मैं बताती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जिसको, लड़के को, लड़की को, खातून को, मर्द को एक्ने है, कराची से बाहर है, तो आप हमारा एक्ने पैक
हर रोज़ रात को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमारा यही फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में 2 बार हमारा ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करेंगे। मामूली सी एक्नी सिर्फ एक इस एक्नी के पैकेज से ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तो फिर आप हमारी एक एक्नी फेशियल किट इसी से रिलेटेड जो है वो भी मंगा लें। कराची में है तो ये पैक कितने अरसे का है? ये 1 से 1.5 माह का है। और इसके साथ आपको फेस वॉश और फेस पॉलिशर भी इस्तेमाल करना होगा। जो लोग कराची में हैं मेरी सहूलत से फ़ायदा उठाएं। मैं 6 से 8 वीक लेती हूँ और गारंटी से आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी। आप वहाँ पर जो है खुद फेशियल ट्रीटमेंट खुद करती जी हैं? जी बिल्कुल। ये भी इस्तेमाल, ये तो एनी हाउ आपको डेली इस्तेमाल करना ही है। उसके साथ जब आप मुझसे सिटिंग लेंगी वो सिटिंग आप अपने घर में रानीज एक्नी फेशियल किट के जरिए ले सकती हैं। और मैं ज़ाहिर है कि इस काम की माहिर हूँ तो मैं यहाँ पर दूंगी तो आपको चैलेंज के साथ दूंगी कि 6 से 8 वीक में। और वक्त चैनल के हवाले से अगर आप आ जाएंगी तो मैं 20% डिस्काउंट भी दूंगी। आप इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमारा वजन कम करने की दवा रानी स्लिमिंग पैक है। मुझे एक्नी पैक का बताएं, ये जो है आपको स्किन पर अप्लाई करना होता है? जी हाँ, ये रात को लगाना होता है। इसका तरीका इंटू इंग्लिश इंटू उर्दू पूरी तरह लिखा हुआ है। दिन में जितनी बार मुंह धोएंगी हमारे फेस वॉश के साथ धोएंगी। रात को सिर्फ एक्नी पैक इस्तेमाल करना है। इस डब्बे में 2 बॉटल्स हैं, एक बड़ी बॉटल है एक्नी पैक के नाम से, एक छोटी बॉटल है वाइट पाउडर के नाम से। पहले एक्नी पैक का पैक लगाकर चेहरे पे लगाकर छोड़ देंगी। उसके बाद 10 मिनट बाद उसका मसाज करेंगी। मुंह धो के वाइट पाउडर आधा ढक्कन लगा लेंगी पूरे चेहरे पर और लगा हुआ छोड़ देंगी। पूरी रात लगा रहेगा। सुबह फिर फेस वॉश के साथ वॉश करेंगी और दाने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो काले सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं तेज बोलती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके जी, स्लिमिंग पैक जो है वो रानी आपा का, जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और रानी आपा इसकी जीती जागती मिसाल हैं। और ये खुद बता, आप जिन लोगों ने डेफिनेटली रानी आपा को 16 सिंघार के टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह के फजल से थोड़ी सी माशाल्लाह से, थोड़ी सी नहीं, मेरा 20 केजी ज्यादा था। अच्छा। यानी 40 पाउंड। उसमें भी प्यारी लगती थी रानी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ना वजन के साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती हैं। इसलिए मैंने कम किया कि वजन बढ़ती हुई उम्र के साथ वजन बिल्कुल ना बढ़ाएं। और आप रानी स्लिमिंग पैक इस्तेमाल करें। ये एक पैक 1.5 माह का है, 3 माह का कोर्स है। इसके साथ हम हर खाने के बाद आपको 1 कप कहवा मुस्तफ़ा पीने का मशवरा देते हैं। ना सिर्फ ये कि वजन कम करने में ये आपके लिए मुअव्विन साबित होता है, बल्कि नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, किसी भी किस्म का असाबी दर्द हो तो आप ये पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चाय से बेहतर है कि आप चाय को अवॉइड करें और आप ग्रीन टी या जिस तरह रानी आपा ने ये बताया कि रानी हर्बल का आपका ये क्या है, कहवे मुस्तफ़ा, एक कमाल की चीज़ है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्लिमिंग पैक जो है आपका, क्या रिजल्ट है इसके? मंथ में कितने? 3 माह का कोर्स है और 3 माह में कम से कम 10 पाउंड वजन कम होता है। और अगर इसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो और भी तेज़ी के साथ वजन कम होता है। आपके हाथ पाँव को निखारने के लिए हमने अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर किट भी बना दी है जो आपके सामने रखी है। और इसके साथ बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई, हमारे इन चारों प्यारे साशों पर हमारा रानीज उपटन, शादियां हो रही हैं वैसे, कमाल का उपटन है दुल्हनों के लिए और तमाम घर के इस्तेमाल के लिए। रंग साफ करने के लिए चेहरे पर ये पानी या अर्क़े गुलाब में मिलाकर इस्तेमाल करें। और फुल बॉडी के लिए आप ये कुछ जो लड़कियां हैं जिन्होंने कभी पहले उपटन इस्तेमाल नहीं किया होता, वो शादी से पहले जब आपको उपटन की रस्म और ये सब होता है और वो लगाती हैं तो उनको एक्ने होने लग जाती है या उनको स्किन पर एलर्जी। एक्चुअली वो पीला उपटन होता है ना जो रिवायती हमारा, ये वो पीला जाता है, पीला पीला। ये वो पीला उपटन नहीं है, ये आपकी रंगत को, काया को कंचन बनाने के लिए है। क्या होगा काया को? कंचन यानी शीशे की तरह चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए पूरी बॉडी पर आप इसका इस्तेमाल दही में मिलाकर करें। और आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको भी गोरा करने के लिए, या बहुत हेयरी बच्चे हैं तो उसके लिए भी आप इसको दही में मिलाकर उनका फुल बॉडी पे मसाज करें। उसके बाद नहलाएं। अपने लिए भी स्किन जो आपके साइडों से डार्क है उसके लिए भी दही में। लोग थायराइड के पेशेंट होते हैं ना, उनको बहुत ब्लैक स्पॉट्स का मसला हो जाता है, नाक उनकी काली होने लग जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ब्राइड्स के लिए भी आप मेरे नंबर नोट कीजिए, पार्लर के सर्विसेज के लिए आप मेरे नंबर नोट कीजिए, आप आइए। इसी तरह जो बच्चे आजकल बहुत हेयरी हो रहे हैं, अगर बेबीज़ हेयरी होती हैं तो वालिदैन माएँ बहुत ख़ास तौर से परेशान होती हैं। मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की वैक्स करती हूँ और अल्लाह के फजल से जो विद इन मंथ होती हैं उनकी कर देती हूँ। तो फिर दोबारा से उनको, मतलब 1 मंथ का बेबी जो है, हाँ, अगर हेल्दी बेबी है तो आ जाइए, वरना 1 वीक का भी अगर हेल्दी है तो आ जाएं तो मैं वैक्स कर देती हूँ। फिर दोबारा उसके बाद नहीं आते।
ظلم نہیں نہیں ظلم نہیں, آپ نے مثال نہیں سنی, kill me but make me beautiful. ہاں سویٹ, مطلب جب فیشن کرنا ہے تو پھر یہ سب تو آپ کو پھر برداشت کرنا ہوگا. رائٹ جناب, یہ ہمارا کانسٹیپیشن پیک ہے. ہمارا پیٹ 99 بیماریوں کی علاج گاہ ہے. اگر کسی کو قبض ہے تو اس کی ساری بیوٹی ٹپس, ساری کریمز بیکار ہیں اور اس کو بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں. تو رانیز کانسٹیپیشن پیک ایک کمال کی دوا ہے, اور رات کو سوتے وقت 1 چمچہ لینا ہے. بڑوں کے لیے 1 چمچہ, 12 سال تک کے بچوں کے لیے آدھا, 3 سال تک کے بچوں کے لیے 1/4 ٹی اسپون رات کو سادے پانی سے لینا ہے, اور صبح ہی اس کا آپ کمال دیکھیں. آپ کی ایکنی ہو, آپ کے فریکلز ہوں, آپ کے اسکن پر پیچز پڑ رہے ہوں, اگر آپ کو انٹرنل پرابلم ہے, جب تک آپ اس کو سالو نہیں کریں گے, آپ اپنی بیماری کو ٹھیک نہیں کریں گے, ایکسٹرنلی لگائی ہوئی کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہے. تو اپنی پرابلمس کو سمجھنا شروع کیجئے. یہ ہمارا اسکارس پیک ہے. ایکنی کے بعد جو گڑھے پڑ جاتے ہیں اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے, لیکن رانیز ہربل نے اس کو بھی ممکن کر دکھایا ہے کہ, اور ہمارا اسکارس پیک پیکٹ والی دہی میں ملا کر لگانا ہے. پہلے ایکنی کا ٹریٹمنٹ کریں گی, پھر داغ دھبوں کا ٹریٹمنٹ کریں گی, اور تھرڈلی آپ ہمارا اسکارس پیک آزمائیں گے. یہ گڑھے بھرنے کی دوا ہے, اس کو پیکٹ والی دہی میں ملا کر روزانہ لگانا ہے, کم از کم 2 گھنٹے کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم بھی لگا کر رکھیں اتنا فائدہ ہوگا. یہ ہمارا وائٹننگ ماسک ہے جس کو ہم میجک ماسک بھی کہتے ہیں. یہ 5 منٹ میں آپ کو حسین و جمیل بنا دیتا ہے. 1 ٹی اسپون اس کا لیں, پانی میں پیسٹ بنا کر لگائیں, اور جیسے چہرہ خشک ہو دھو لیں گے. ہماری چاروں فیشل کٹس ہیں. یہ جو وائٹننگ ماسک ہے, یہ ذرا ایک ایک کر کے ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کر لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ آپ کو ویک میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو ڈیلی تو نہیں یوز کر سکتے؟ آپ اس کو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں. انیشلی تو ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ پہلے مجھے رزلٹ مل جائے. رزلٹ آپ کو مل جائے گا, اس کے بعد ویک میں 2 بار تو لازمی طور پر استعمال کریں. اور کچھ خواتین کو پرابلم بھی ہوتی ہے, جس طرح بھی سوال بھی آیا تھا کہ اسٹریچ مارکس جو ہیں وہ کچھ خواتین کو ہو جاتے ہیں, تو وہ ختم نہیں ہو پا رہے ہوتے. آپ وزن بھی کم کر لیں تو بھی اسکن لوز ہونے لگ جاتی ہے. تو ان اسٹریچ مارکس کو ختم کرنے کے لیے اکثر لوگوں کو, خواتین کو ہاتھوں پر بھی ہو جاتی ہیں, ٹمی پر بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنی یہ والی دونوں کریمز آپ کو ملا کر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. اسٹریچ مارکس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے, لیکن رانیز ہربل کی فریکل اور فینس کریم میں یہ ہے کہ آپ پہلے لگا کر مساج کریں, پھر لائٹ سی کوٹنگ کر لیں. تو نہ صرف یہ کہ وہ جھرجھرا ڈھیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا, نشان بھی آہستہ آہستہ مساج کرنا ہے, پھر اس کو اپلائی ہلکی سی لیئر لگا دیں گے. خشک ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ چکنی ہے یا کچھ ہے, ہلکا سا مساج کریں اور اسٹریچ کر کے اپنی اسکن کو کریں. اس طرح کر کے مساج کیا, اس کے بعد بالکل پتلی سی دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں, اور پتلی سی کوٹنگ کر کے آپ سو جائیں, یا دن میں کر لیں. ضروری نہیں کہ رات کو ہی کریں, آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. خواتین دن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کچن میں جانے سے یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گی, اور آپ کو سویٹنگ نہیں ہوگی. اصل جو مسئلہ ہوتا ہے, چہرے پر ہم استعمال دن کا نہیں بتاتے کیونکہ چہرے پر ڈائریکٹ ہیٹ پڑ رہی ہوتی ہے, اور اس کو تو آپ زیادہ ٹائم لگا کر رکھیں گی تو آپ کے اسٹریچ مارکس ختم ہو جائیں گے. یہ ہمارا کوئی اور ایسا کوئی نسخہ ہے یا کوئی ایسی چیز, کیونکہ اکثر آفٹر پریگنینسی خواتین کے ساتھ بہت مسئلہ ہوتا ہے. کچھ تو بہت کیئر کرتی ہیں, بیلٹس وغیرہ ویئر کرتی ہیں تو وہ آپ کی اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کی بہت جاتی ہے, پھر وہ صحیح نہیں ہو پاتا, مارکس بہت آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی چیز بتا رہی ہوں نا کہ وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم نشانات بھی ختم کرے گی. اسٹریچ مارکس میں جو جھریاں آ گئی ہیں اس کو ٹائٹ کر دے گی, کیونکہ یہ ٹائٹننگ کریم ہلکے ہلکے مساج کر کے جسٹ کریں گے نا گڑیا, تبھی تو وہ پینیٹریٹ ہوگی, تو ریزلٹ دے گی. پھر پتلی سی کوٹنگ کر لیں گے, اور دن بھر رکھیں, اور رات شام کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر نہا دھو لیں. اور یہ ہمارا ایکسفولیٹر ہے, یہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز نکالنے کی ایک کمال کی پروڈکٹ ہے. یہ ایک جیل ہے, فیس واش کے ساتھ منہ دھونے کے بعد آپ کا جو افیکٹڈ ایریا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جیل لیں اور لگائیں, اور اسی وقت مساج شروع کر دیں. اور جب یہ خشک ہو کر یہ خود ہی بتیاں بن کے جھڑنا شروع ہو جائے گا, آپ کے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ میجکلی اس سے ختم ہو جائیں گے. نارملی نوز پر بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نا, نوز پر ہوتے ہیں یا چن پر ہوتے ہیں, یا ایون سائڈز پر کچھ لوگوں کے چیک کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو لگا کر ایکسفولیٹر کو, اور پھر آپ نے رب کرنا ہے. لاسٹ ٹائم آسما ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈیمو دے رہی تھی, تو انہوں نے بھی آپ کو کر کے بتایا تھا کہ آپ کا ایکسفولیٹر کیسے استعمال کرنا ہے. آپ اپنے ہینڈس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو بلائیں گے کہ وہ آپ کے سامنے یہاں پر ڈیمو جو ہے وہ کر سکیں. اور اس کے بعد نا تھوڑا سا یہ جو ہمارا وائٹننگ ماسک ہے نا, ایک جب آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز نکالنے کا عمل ختم ہو جائے تو پورز اوپن ہو گئے, تو فوری طور پر ہمارا جو وائٹننگ ماسک ہے 1 ٹی اسپون لیں اور سادے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کر اس جگہ پر لگا لیں, تو آپ کے پورز بھی ٹائٹ ہو جائیں گے. آپ جب ہم شروع میں بات کریں تو آپ بالوں میں جو
خوشبو اور وہ خوشبودار چیز کی بات کرنی تھی تو آپ نے کہا میں بتاتی ہوں اس میں کے لیے کچھ. بالکل میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو رانی سے ٹونک اور جو شیمپو ہے یہ آپ کی تمام جو بعد میں فریگرنس جاتی ہیں آپ لائٹ وہ آپ کے بالوں میں رہے گی, لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایکسٹرا خوشبو چاہیے ہوتی ہے تو آپ جب نہانے کے لیے جائیں, رانیز ہیئر ٹونک کا آپ نے استعمال کیا, رانیز شیمپو سے آپ نے اپنے بال دھو لیے, تو آج آپ کو ایک بہت ہی بہترین کمال کا خوشبودار کنڈیشنر بتا رہی ہوں کہ آپ ایک بال پانی میں یا ایک ٹب, چھوٹا سا ٹب لے کر گلاب کی تازہ پتیاں اس میں بھگو دیجئے. اب آپ نہانے جا رہی ہیں 1 گھنٹہ پہلے, آدھے گھنٹے پہلے, نہیں ٹائم آپ کو ملا, یاد ہی نہیں رہا, شٹ نہانے کا ٹائم ہو گیا, تو پانی کو گرم کیا. گرم کرنے کے بعد تاکہ جلدی سے اس کا ایکسٹریکٹ آ جائے, اس کے اندر پانی کو گرم کیا اور اس میں اتنی ایک تھوڑی سی مٹھی بھر کر گلاب کی پتیاں ڈالنی. آپ 10 منٹ میں تو نہائیں گی نا, باڈی کو واش کریں گی, واش کرنے کے بعد اتنی دیر میں تیل بھی آپ نکالیں گی, رانی سے ٹونک شیمپو بھی اچھی طرح واش کرنے کے بعد بس پھر آپ اس پانی سے اپنے بالوں کو رنس کر لیجئے. آپ اتنی خوبصورت آپ کے بالوں سے خوشبو آئے گی, نہ صرف یہ کہ بہترین خوشبو آئے گی, آپ کے بال نرم ملائم اور بھینی بھینی مہک سے آپ خود پورا دن معطر. کیا بات, زبردست. کیونکہ باقی آپ جو شیمپوز وغیرہ کی ہوتی ہے وہ کچھ فریگرنس کچھ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے, بٹ یہ بالوں کو فائدہ بھی بہت دے گا. اچھا جی رانی آپا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اللہ آپ کو صحت دے, سلامت رکھے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان.